Good morning, children. Today we will learn about how we verify Ohm's law with the help of given kit. Here is a kit. देखते हैं इस किट में क्या क्या दिया हुआ है। इसमें एक वोल्टमीटर है, अमीटर है, सर्किट डायग्राम है, रेजिस्टेंस यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ है, ऑन ऑफ स्विच है, बैटरी कनेक्ट करने के लिए टर्मिनल्स हैं। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को इधर पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ है और नेगेटिव टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देना है। रियोस्टेट है, रियोस्टेट से आप करंट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आपको पता ही होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वोल्टमीटर और एमीटर का लीस्ट काउंट कितना है। मैं जूम करके दिखाता हूँ। इसमें वोल्टमीटर में आप देखिए कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 मार्किंग है, यानी इसका रेंज जो है वो 5 वोल्ट है। इसमें 0 से 1 के बीच का जो डिस्टेंस है उसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो देयरफॉर इसका लीस्ट काउंट होगा 1/10, दैट इज 0.1 वोल्ट। नाउ लीस्ट काउंट ऑफ मिली एम्पियर, इसमें हम कैसे निकालेंगे। यू सी डिस्टेंस बिटवीन 0 to 100 इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, therefore least count will be equal to 100/10, that is 10 मिली एम्पियर। नाउ इसका प्रोसेस क्या है। प्रोसेस इज वेरी सिंपल। आप रियोस्टेट से करंट को वेरी करेंगे और वोल्टमीटर और जो करंट है उनकी रीडिंग को आपने नोट करना है। ये पावर को हम ऑन कर देते हैं। तो आप देख रहे हो कि रियोस्टेट से जब करंट को वेरी करते हैं तो वोल्टेज भी चेंज होता है। तो हमने नोट करना है कि कितनी करंट पर कितना वोल्टेज चेंज होता है और उनको अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में फिलअप कर लेना है। जैसे इसमें अभी हमने ये करंट को वेरी किया। इसमें आप देख रहे हो कि नियर अबाउट 80 मिली एम्पियर इसका रीडिंग है। यानी आपने ये देखना है कि निडल आपकी कौन से पार्ट पर है। यदि ये 8वें डिवीजन पर है तो इसको आपने इसके लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देना है। 8 × 10 दैट इज 80 मिली एम्पियर। इसी प्रकार से वोल्टमीटर की रीडिंग को नोट करते समय आपने देखना है कि निडल आपकी कौन से पार्ट पर है, पहले पर है, दूसरे पर है, उसको आपने इसके लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देना है। दैट विल बी योर वोल्टमीटर रीडिंग। देन आपने ऑब्जर्वेशन टेबल को फिल करना है। चिल्ड्रन ये देखिए हमारी ऑब्जर्वेशन टेबल है। इसमें रेंज ऑफ वोल्टमीटर लिखा है 0 to 5 वोल्ट, रेंज ऑफ एमीटर लिखा है 0 to 500 मिली एम्पियर। इसमें सिंपली आपने 3 कॉलम बनाने हैं, वोल्टमीटर रीडिंग, एमीटर रीडिंग एंड रेजिस्टेंस। तो वोल्टमीटर रीडिंग आप देख रहे हो कि 0.1 वोल्ट पर हमने जो एमीटर से करंट नोट की है दैट इज 140 मिली एम्पियर। उसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके एम्पियर बन जाते हैं, ये आप सबको पता ही होगा। देन रेजिस्टेंस कैसे निकालना है, V/I करके। तो R = V/I का यूज़ आप करें तो यू विल गेट 0.7। सिमिलरली अनदर रीडिंग्स आपने जो नोट करी हैं उनको ऑब्जर्वेशन टेबल में लिख लेना है। तो इस प्रकार से आपको ये रीडिंग प्राप्त होती हैं। तो आप देख रहे हो कि इसमें जो रेशो है, V/I का जो रेशो है वो इक्वल है, समान है, 0.7, 0.7, 0.7। इससे ओम्स लॉ हमारा वेरीफाई होता है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू को आपने ग्राफिकली भी फाइंड करना है। चिल्ड्रन, इट इज़ द ग्राफ विच शोज वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। आपने क्या करना है, जो आपने ऑब्जर्वेशन टेबल में रीडिंग लिखी हैं उनको आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर लिख लेना है। एक्स एक्सिस पर हमने वोल्टेज लिए हैं, वाई एक्सिस पर करंट लिए हैं इन मिली एम्पियर। देन प्लॉट द रीडिंग्स एंड विद द हेल्प ऑफ स्केल ऐसे इस प्रकार से लिख दिया करते हैं। ऑन एक्स एक्सिस पर आपने क्या लिया है, 10 डिवीजन इक्वल टू 0.1 वोल्ट। ऑन वाई एक्सिस 10 डिवीजन इक्वल टू 100 मिली एम्पियर। तो इस ग्राफ से भी आप देख रहे हो स्ट्रेट लाइन आपको ग्राफ मिलता है। तो इससे भी हमारा ओम्स लॉ वेरीफाई होता है कि जिस रेशो में वोल्टेज इंक्रीज होगा उसी रेशो में करंट भी इंक्रीज होता है। तो इसकी हेल्प से भी हम रेजिस्टेंस वायर का निकाल सकते हैं जो हमने किट में कनेक्ट किया हुआ था। तो हमने क्या करना है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है इस पर कहीं भी आप 2 आर्बिट्रेरी पॉइंट लीजिए जो हमने लिए हैं C और E से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए और इस प्रकार से रेजिस्टेंस निकालना होगा।
R इक्वल टू वी अपॉन आई, वी का वैल्यू देगा ए बी और आई का वैल्यू देगा एफ डी। आपको ग्राफ से पढ़ लेना है कि ए बी की वैल्यू कितनी है और एफ डी की वैल्यू कितनी है, वो हमने इसमें ग्राफ में लिख दी है। और इस प्रकार से इसको आगे आप कैलकुलेट करोगे तो ये 0.7 ओम प्राप्त होता है। तो आप देख रहे हो कि हमने ओम्स लॉ वेरीफाई किया और इसमें ग्राफिकली भी 0.7 ओम आया रेजिस्टेंस और थ्योरेटिकली भी 0.7 ओम आया। तो आई होप इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। थैंक यू।